शाम के 7 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर लाइट्स चमकने लगी थीं। आरव अपनी ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर वही शांत लेकिन खतरनाक कॉन्फिडेंस था। कुछ ही पलों में एक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकती है। पीछे से नताशा भी आकर उसी कार में बैठ जाती है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में आरव की नजर अचानक एक जगह टिक जाती है। नेहा। वो मॉल की तरफ जा रही थी, साधारण लेकिन खूबसूरत कपड़ों में, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, जैसे समय वहीं रुक गया हो। लेकिन वो गाड़ी रुकवाता नहीं, बस खामोशी से आगे बढ़ जाता है। ये सब नताशा नोटिस करती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उधर नेहा अचानक रुकती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा था। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो हल्का सा कंफ्यूज होकर अंदर मॉल में चली जाती है। मॉल के अंदर कुछ दूर चलते ही नेहा को उसकी दोस्तें दिख जाती हैं। रिया, सिया और काव्या। रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, फाइनली मैडम आ गई, हम कब से वेट कर रहे थे। नेहा हल्की मुस्कान देती है, चलो जल्दी करते हैं, मुझे ज्यादा देर नहीं रुकना। तीनों उसे खींचकर कपड़ों की दुकान की तरफ ले जाती हैं। उधर चलती हुई कार के अंदर अचानक आरव के फोन पर कॉल आता है। स्क्रीन पर नाम आता है, मिस्टर राजवीर सिंघानिया। आरव गहरी सांस लेता है और कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से भारी आवाज आती है, आरव, तुमने क्या सोचा है? मिस्टर मल्होत्रा की बेटी से शादी करनी है तुम्हें? कुछ सेकंड के लिए कार के अंदर सन्नाटा छा जाता है। आरव की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करनी। अगर आपको यही कहना था तो मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। और बिना कुछ सुने कॉल कट कर देता है। पूरी कार में सन्नाटा फैल जाता है। नताशा भी चुप रहती है, जैसे वो जानती हो कि यह बात आरव को पसंद नहीं। कुछ देर बाद कार एक बड़े पॉश हाउस के सामने रुकती है। आरव बिना कुछ बोले कार से उतरता है और सीधे अंदर चला जाता है। वो अपने बेडरूम में पहुंचता है। कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहता है, फिर धीरे से बाथरूम की तरफ बढ़ता है। उधर नताशा अपने कमरे में बैठकर ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, सर का काम हो गया है। नताशा स्क्रीन को देखकर हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे कोई बड़ा प्लान पूरा हो चुका हो। दूसरी तरफ आरव नहाकर अपने कमरे में वापस आता है। वो आराम से बेड पर बैठता है और अपना फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। तभी उसे एक खबर दिखती है, ब्लॉक डिमांड कंपनी का ओनर आज सीक्रेटली अपनी कंपनी में देखा गया। आरव हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आता है, सूरज, अमन और रवि का मैसेज। आरव भाई, तुम तो जैसे गायब ही हो गए हो। अभी फ्री हो क्या? हम तीनों मॉल जाने का सोच रहे हैं, पार्टी के क्लोथ्स भी लेने हैं, तुम भी चलो ना। और हाँ, टेंशन मत लो, तुम्हारे कपड़ों का पेमेंट हम ही कर देंगे। ये पढ़कर आरव हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो धीरे से खुद से कहता है, पेमेंट। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे उसे ये बात मजेदार लगी हो, या शायद वो कुछ बड़ा सोच रहा हो। आरव अपने फोन को उठाता है और अपने दोस्तों को मैसेज करता है, ओके, मैं तुम सबको कॉलेज के पास मिलूंगा। मैसेज भेजने के बाद वो तुरंत नताशा को एक छोटा सा मैसेज करता है, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं। मैसेज भेजते ही अचानक उसके फोन पर एक कॉल आता है, अननोन नंबर। आरव कुछ पल के लिए स्क्रीन को देखता है, फिर कॉल उठा लेता है। हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आती है, अर्जुन। आरव, मुझे भूल गए क्या? आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। वो आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी। वो दिमाग पर जोर डालता है और तभी उसे याद आता है, कुछ साल पहले एक लड़का मुश्किल में था, पैसों की जरूरत थी और पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। तब आरव ने उसकी मदद की थी। आरव धीमी आवाज में बोलता है, हाँ, पहचान गया, लेकिन इतने दिनों बाद अचानक कॉल क्यों? दूसरी तरफ से अर्जुन की आवाज आती है, क्योंकि मैं कल सुबह ही इंडिया आ रहा हूं और मेरे साथ मायरा भी आ रही है। मायरा नाम सुनते ही आरव एकदम चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी साफ दिखाई देती है, जैसे ये नाम उसके लिए बहुत मायने रखता हो। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोलता। उधर से अर्जुन फिर कहता है, थैंक यू,
उस समय मेरी मदद करने के लिए, जब कोई भी मेरे साथ नहीं था। आरव हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, आई नो, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात और भी कही थी। नो सॉरी, नो थैंक यू। मदद करना मेरा काम था। कुछ पल के लिए दोनों तरफ खामोशी छा जाती है, लेकिन ये खामोशी किसी तूफान से पहले वाली शांति जैसी थी। आरव धीरे से पूछता है, इंडिया क्यों आ रहे हो? अर्जुन। अर्जुन की आवाज इस बार थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कुछ पुराने हिसाब बराबर करने का। आरव की आंखों में चमक आ जाती है। वो खिड़की के बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, तो फिर इंडिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कॉल कट हो जाता है। आरव कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। गेम इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ आरव का छुपा हुआ सच, दूसरी तरफ पुराने रिश्तों की वापसी, और अब एक नया खिलाड़ी इस खेल में एंट्री लेने वाला था।